Good morning, everyone. In last lecture, we have studied in water resources engineering is the cross section of the canal. ठीक है, तो जो हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन ऑफ द कनाल पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, 3 पॉइंट्स जो थे वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। एक जो हमारा कटिंग जो कनाल था, कनाल को हमें कटिंग में बनाना है, फिलिंग में बनाना है, या फिर कनाल कटिंग और फिलिंग दोनों में बनाना है। ठीक है, तो ये जो था हमने क्रॉस सेक्शन के बारे में पढ़ा था। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था साइड स्लोप, और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था बर। ठीक है, तो एक बार हम फिर से इन तीनों को रिकॉल कर लेंगे और उसके आगे के सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से आगे फर्दर सेक्शन है जो हमारे कनाल के कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो जो हमारा कनाल इन कटिंग और फिलिंग हमने देखा था, उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था, इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या था कि कनाल इन कटिंग में जो हमारा NSL था, जिस मान लीजिए कि हमने कनाल बनाया था, सपोज कि हमारा सेक्शन है कनाल का, और जो हमारा कनाल इन कटिंग होगा उसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नेचुरल सरफेस लेवल होगा, ये नेचुरल सरफेस लेवल बैंक लेवल से क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन आती है कि जो भी हमारा कनाल है, इस कनाल का जो बैंक होगा उस बैंक से ऊपर होगा अगर हमारा NSL जो हमारा नेचुरल सरफेस लेवल है, तो वो कनाल किस में कंसिडर होगा, वो होगा हमारा क्या, कनाल इन कटिंग। ठीक, इसी के ऑपोजिट हमने देखा था कि अगर हमारा कनाल इन फिलिंग बन रहा है, तो कनाल इन फिलिंग में मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हम कनाल को कंस्ट्रक्ट करके बना रहे हैं उसमें हमने किस पे कंस्ट्रक्ट किया, फिलिंग करके उस पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो बैंक लेवल होगा, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर फिलिंग प्रोवाइड किया और ऊपर से जो है कंस्ट्रक्शन जो है किया गया। ठीक है, तो इसमें जो बैंक लेवल होगा वो क्या होगा, ऊपर होगा, और NSL क्या हो जाएगा, नेचुरल सरफेस लेवल जो है वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा मेजर डिफरेंस है कनाल इन कटिंग और फिलिंग का। ठीक, NSL अगर ऊपर है तो कनाल कटिंग में है, NSL अगर नीचे है तो कनाल जो है वो फिलिंग में है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग अर्थ वर्क को बैलेंस करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, कनाल को कैसा बनाते हैं, कटिंग और फिलिंग दोनों में, पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग में। इससे फायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए जो भी हमारा यहाँ पर हमने क्या किया है, जैसे अगर कनाल इन कटिंग किया है तो यहाँ पर हम लोगों ने जो भी सॉइल या अर्थवर्क होगा उसका एक्सकेवेशन किए होंगे, तो जो भी हमारा अर्थ बचेगा इसमें, जो हमारे निकला हुआ है वो वेस्ट ना होकर उसको हमने क्या किया, कहीं पे फिलिंग प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो ये जो हमारा कनाल कंस्ट्रक्शन होगा वो पार्शियली कटिंग और फिलिंग में होगा। तो यहाँ पे हमने पार्शियली कटिंग भी किया और साइमल्टेनियसली उसमें क्या है, फिलिंग भी है। ठीक है, तो पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग की कंडीशन अगर आएगी तो इसका मतलब ये है कि ऐसा जो कनाल होगा उसमें अर्थ वर्क का बैलेंसिंग जो होता है वो अच्छा होता है, जिसकी वजह से प्रेफरेंस जो है हम लोग क्या करते हैं, कनाल इन कटिंग और फिलिंग को करते हैं, जो पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग का होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे और भी देखेंगे कि इसके क्या फायदे हैं, क्योंकि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पॉइल बैंक और बोरो पिट के बारे में, जो कि क्रॉस सेक्शन में ही आता है। तो जब स्पॉइल बैंक और बोरो पिट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ब्रीफली पढ़ना है कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो था हमारा पार्शियली कटिंग फिलिंग, कनाल इन कटिंग और कनाल इन फिलिंग, ये फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था क्रॉस सेक्शन में। सेकेंड जो हमने देखा था वो क्या देखा था, साइड स्लोप था। ठीक है, जो हमारा साइड स्लोप था, तो साइड स्लोप में हमने क्या देखा था, साइड स्लोप जो है वो किसके लिए मेनली होता है भाई, ये होती है हमारी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो अगर हमें कनाल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है तो साइड स्लोप का जो है हमारा मेजरमेंट सही होना चाहिए। ठीक, तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने दो कंडीशन पढ़ी थी। एक कंडीशन हमने पढ़ी थी कटिंग की, जो कि हमने अभी देखा था कि अगर हम कटिंग में कनाल बना रहे हैं या फिर कनाल हम किस में बनाते हैं, फिलिंग में। ठीक है, कटिंग और फिलिंग दो तरीके का हम लोग जो कनाल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कनाल का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जैसे ये मेनली हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हैं। ठीक, तो जब हम लोग कटिंग की कंडीशन आएगी तो कटिंग जैसे हम लोग जो ज़्यादा स्लोप प्रोवाइड करते हैं, वो ज़्यादा स्लोप हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, कटिंग में। ठीक है, ये ज़्यादा स्टीपर बनाते हैं। तो जब हम लोग इसका साइड स्लोप जो है कटिंग और फिलिंग के लिए जो डिसाइडेड है वो क्या है, हमारा 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल टू 1 in 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। ठीक है, ये तो कटिंग का है। फिलिंग का क्या है क्राइटेरिया, 1 in 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल टू 2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। ठीक है, ये जो है हमारी साइड स्लोप के लिए कटिंग एंड फिलिंग की कंडीशन है। ठीक है, तो जब भी हम लोग साइड स्लोप के जो बनाते हैं तो उसमें अगर हम कटिंग में बना रहे हैं या फिलिंग में बना रहे हैं, जैसा भी हम कनाल में कंस्ट्रक्शन करेंगे उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे साइड स्लोप में जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और साइड स्लोप मेनली क्या जो दिखाएगा वो क्या, स्टेबिलिटी। ठीक है,
थर्ड पैरामीटर जो हमने पढ़ा था, थर्ड पैरामीटर हम लोगों ने पढ़ा था बर्म, ठीक है, बर्म हमने देखा था। अब बर्म है क्या एक्चुअली में, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई कनाल सेक्शन है, यहाँ पर हमने कनाल जो है सपोज इन फिलिंग में बनाया हुआ है, ठीक है, ये फिलिंग है, और यहाँ पर क्या है, ये हमारा एफएसएल है, तो हमारा फुल सप्लाई लाइन है, ठीक, ये एफएसएल हो गया, और ये जो है हमारा क्या हो गया, कनाल इन फिलिंग। तो जैसे बर्म का काम क्या है, बर्म क्या करता है, तो सबसे पहले तो जो हम लोग हमारा जो भी कनाल होता है, उस कनाल के साइड में हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करते हैं, इसके कई सारे रीज़न होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है, इसका कई सारे रीज़न होता है। पहला तो ये है कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो हमारी फुल सप्लाई लाइन है, और ये जो वाटर है, इसकी जो फ्लोइंग टेंडेंसी है वो बहुत ही वेरिएबल होती है, ठीक है। तो जब भी ये हमारे बाउंड्रीज वगैरह को हिट करता है, तो क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है, तो जैसे ही वो उसको हिट करेगा तो फिर क्या होगा, वो उस बाउंड्रीज को क्या करेगा, डैमेज करेगा, ठीक है। वो जब बाउंड्रीज वहाँ पे डैमेज होती हैं, तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो भी हमारा ये जो हमारी बाउंड्रीज होती है, यहाँ पर सारे ब्रीचेज आ जाते हैं, ठीक है। तो इन ब्रीचेस के आने की वजह से जो हमारा सेक्शन होता है वो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने बर्म जो प्रोवाइड किया हुआ है, एक्स्ट्रा स्पेस, ये क्या करता है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर क्या है कि यहाँ पर जैसे क्योंकि बैंक का एरिया है, तो बैंक पे क्या होगा, हमारा जो फ्लोइंग वेलोसिटी होगी वो कंपैरेटिवली अगर लो होती है, तो जितने भी सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल है वो क्या होते हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, वो जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है एक तरीके का इम्परवियस जो है वो फॉर्म क्रिएट कर लेता है। तो इससे क्या होता है, एक तो स्ट्रेंथ मिलती है, जो हमारा कनाल सेक्शन है वो स्टेबल बनता है, स्ट्रेंथ होती है उसकी। और फिर उसके साथ ही क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए हमने ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमने जो एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड किया है, इससे अगर मान लीजिए फ्यूचर में अगर हमको कनाल की वाइडनिंग करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बर्म का जो भी मेन काम होता है वो भी यही होता है कि अगर जो हमारा कनाल सेक्शन है, कनाल सेक्शन को अगर हमें फ्यूचर वाइडनिंग के लिए यूज़ करना है, या फिर जो उसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अगर हमको वहाँ पर क्रिएट करना है कुछ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है तीन पैरामीटर्स जो थे हम लोगों ने देख रखे थे, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है फोर्थ, वो है हमारा क्या, फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड, ठीक है, फ्री बोर्ड। देखिए सबसे पहले तो जो हम लोग फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं, वो फ्री बोर्ड हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो कनाल सेक्शन की कैपेसिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा हमारा चैनल की कैपेसिटी होगी उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फ्री बोर्ड को प्रोवाइड करेंगे। कैपेसिटी किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं भाई, जितना उस चैनल का डिस्चार्ज होगा, उस डिस्चार्ज के हिसाब से हमारे पास फ्री बोर्ड का जो है वो वैल्यूज जो है वो फिक्स हैं कि हमें कितना फ्री बोर्ड रखना है, ठीक है। तो जो हमारा हमने जो सबसे पहला डायग्राम बनाया था पार्शली इन कटिंग और फिलिंग का, उसमें फ्री बोर्ड मेंशन किया गया था। फ्री बोर्ड है क्या, फ्री बोर्ड जो है वो मार्जिन है, कहाँ से कहाँ तक की मार्जिन है, जो हमारा फुल सप्लाई लाइन है, उस फुल सप्लाई लाइन यानी कि एफएसएल लेवल से जो हमारा बैंक तक का मार्जिन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा सबसे पहले तो इसको नोट डाउन कर लेंगे कि ये क्या है, मार्जिन बिटवीन एफएसएल यानी कि फुल सप्लाई लाइन, margin between full supply line to bank, ठीक। फुल सप्लाई लाइन से लेके बैंक तक का क्या है, ये मार्जिन है, ठीक। हमने देखा भी था कि जो हमारा डायग्राम था उसमें, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई कनाल सेक्शन है जो कि ये जो है हमारा कटिंग में बना हुआ है, और ये यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको पार्शली फिलिंग, ठीक है, पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग। ये हो गया क्या, हमारा बेड। ये जो हमारा एफएसएल लेवल है, ये हमारा एफएसएल लेवल है, ठीक। और ये क्या है, हमारा बैंक, ये क्या है, बैंक, ठीक है। ये जो हमारा मार्जिन आ रहा है इस एफएसएल लेवल से बैंक तक का, ये क्या है, फ्री बोर्ड, ठीक।
ये फ्री बोर्ड हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? ये फ्री बोर्ड जो भी हमारा डिस्चार्ज होगा उस डिस्चार्ज यानी कि इसकी कैपेसिटी के बेसिस पे हम लोग फ्री बोर्ड को डिसाइड करते हैं, ठीक है। और यही जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो क्या है? 1, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यूज हैं कि कितने डिस्चार्ज पे हमको कितना फ्री बोर्ड प्रोवाइड करना है, वो हम लोग एक टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं कि कितने पे हमें कितना प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आता है टेबल डिस्चार्ज और फ्री बोर्ड। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये जो हमारा टेबल है वो किसमें है? डिस्चार्ज और फ्री बोर्ड के बीच में, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया था कि जो भी हमारा उसकी कैपेसिटी होगी उसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? फ्री बोर्ड को डिसाइड करेंगे। तो मिनिमम फ्री बोर्ड हम कितना रखते हैं? 0.5 मीटर का, ठीक है। अगर डिस्चार्ज हमारा 1 to 5 क्यूबिक के बीच में है तो फ्री बोर्ड कितना रखेंगे? 0.5, ठीक। अगर डिस्चार्ज 5 to 10 क्यूबिक के बीच में है, फ्री बोर्ड कितना रखेंगे? 0.60, ठीक। अगर डिस्चार्ज 10 to 30 क्यूबिक के बीच में है तो 0.75 मीटर का हम फ्री बोर्ड रखेंगे। और ये डिस्चार्ज जो हमारा 30 से 150 क्यूबिक के बीच में जाता है तो हम कितना फ्री बोर्ड रखेंगे? 0.90, ठीक है। मिनिमम फ्री बोर्ड जो है वो 0.5 क्यूबिक का होना चाहिए, ठीक है। और मेनली जो हमारा फ्री बोर्ड का साइज है वो डिपेंड किस पे करेगा? जो भी हमारी कैपेसिटी होगी, डिस्चार्ज जो होगा उस पर हमारा फ्री बोर्ड जो है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो है टेबल, इसको ध्यान में रखना है, इसको बना लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा क्रॉस सेक्शन है वो है हमारा बैंक। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन इज बैंक।
बैंक जो है हमारा, सबसे पहले तो ये कनाल सेक्शन है और ये कनाल सेक्शन जो है वो हमारा फिलिंग पे बना हुआ है, ठीक है। देखिए अभी हम लोगों ने फ्री बोर्ड में देखा था कि मिनिमम कवर हमें कितना प्रोवाइड करना है, मिनिमम फ्री बोर्ड कितना देना है, 0.5, ठीक है। बैंक जो है हमारा, बैंक का जो है हमारा मेन काम क्या है, तो बैंक जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इसका जो मिनिमम कवर रखते हैं। बैंक का यूज़ तो सबसे स्पेशली हम करते हैं जो हमारा इंस्पेक्शन पर्पस होता है, इंस्पेक्शन पर्पस के लिए हम लोग बैंक का यूज़ करते हैं, ठीक। उसके अलावा बैंक जो है वो क्या करता है, फ्लो को मेंटेन करता है, ठीक है। अगर बैंक नहीं होगा तो फिर जो है हमारा ओवरफ्लोइंग की कंडीशन बनेगी, तो इस वजह से बैंक जो है वो फ्लो को कंट्रोल करने के साथ साथ क्या करता है, इंस्पेक्शन पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसलिए बैंक को हम लोग क्या करते हैं, इतना हम लोग वाइडनेस जो है उसकी एनफ रखते हैं ताकि वो उसका पर्पस जो है वो फुलफिल हो सके, वो इंस्पेक्शन के लिए भी यूज़ किया जा सके, साथ ही साथ वो फ्लो को भी इजीली कंट्रोल कर सके, ठीक है। अभी क्या है कि जैसे ये हमारा एक कनाल सेक्शन है जो कि फिलिंग में बना हुआ है, तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि ये जो कनाल है वो फिलिंग में बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये हमारा FSL लेवल है, ठीक। यहाँ पर एक लाइन जो हमने बनाई हुई है वो किसकी लाइन है, सैचुरेशन लाइन है। ये भी जो लाइन है सैचुरेशन लाइन है, ठीक है। तो सैचुरेशन लाइन क्या होती है, तो देखिए जब भी हम लोग बैंक प्रोवाइड करते हैं तो बैंक हम ऐसा प्रोवाइड करेंगे कि उसमें जो है हमारा मिनिमम कवर जो है वो 0.5 मीटर का मेंटेन है। अब ये 0.5 मीटर का कवर मेंटेन क्यों करना है, तो ये कवर हम इसलिए मेंटेन करना है क्योंकि जो हमारी सैचुरेशन लाइन है, उस सैचुरेशन लाइन से लेके जो हमारा टॉप तक का है एम्बैंकमेंट, वहां से कम उसका कवर जो है वो दोनों साइड में कितना होना चाहिए, 0.5 मीटर का होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई FSL लेवल है और इस FSL लेवल पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है जिसका नाम क्या है, सैचुरेशन लाइन। ये सैचुरेशन लाइन क्या होती है, इसको हम लोग थेरेटिक लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है एक्चुअली में, ये जो लाइन होती है हमारी ये डिमार्केट करती है किसको, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा कोई भी सपोज अगर कोई भी रिवर है या रिवर के एम्बैंकमेंट पे हम जाएंगे तो हम देखते हैं क्या कि हमारी जो टॉप सॉइल होती है, जो एम्बैंकमेंट के पास की जो टॉप सॉइल होती है वो क्या होती है, वो ड्राइड होती है, जबकि जो हमारी उसके नीचे की जो सॉइल होती है वो कंपैरेटिवली क्या होती है, वेटेड होती है, ठीक है। तो जो हमारी ड्राई सॉइल और वेटेड सॉइल इन दोनों को डिमार्केट करता है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन लाइन, ठीक है। तो ये सैचुरेशन लाइन जो है, अब इस सैचुरेशन लाइन से नीचे अगर हम जाएंगे तो हम जो हमें सॉइल मिलेगा, जो सैंड मिलेगा, वो क्या होगा, वो कंपैरेटिवली जो होगा वो वेटेड होगा, और इसके ऊपर की जो सॉइल होगी वो क्या होगी, ड्राइड होगी। तो ये जो सैचुरेशन लाइन होता है ये क्या करता है, ये जो है इन दोनों को डिमार्केट करता है, अलग करता है, ठीक है। तो ये जो हम मिनिमम कवर इसका मेंटेन करते हैं लाइन से ऊपर तक का, वो 0.5 मीटर का एटलीस्ट कवर करते हैं बैंक से, ठीक। तो ये जो है हमारा, क्योंकि सैचुरेशन लाइन के बारे में अक्सर पूछता है, सैचुरेशन लाइन इज द लाइन विच डिमार्केट्स द ड्राई एंड वेटेड सॉइल्स, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, और जो मिनिमम कवर प्रोवाइड करेंगे वो कितने का प्रोवाइड करेंगे, 0.5 मीटर का प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो दैट इनमें जो डिमार्केशन है वो बना रहे, ठीक। और जो हम लोग मेनली बैंक का प्रोवाइड क्यों करते हैं, बैंक प्रोवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा फ्लो रहे वो फ्लो भी हमारा कंट्रोल में हो, और जो हम इंस्पेक्शन पर्पस के लिए अगर हम उसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी इंस्पेक्शन पर्पस का काम भी जो है वो फुलफिल होता रहे, इसलिए हम लोग इसकी वाइडनेस को क्या रखेंगे, कंपैरेटिवली एनफ रखेंगे ताकि दोनों काम जो है वो हो सके, ठीक है। ये जो है वो हमारा बैंक है। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन इज डावला। सॉरी, नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन इज सर्विस बैंक। सर्विस बैंक, इसी में आगे हम लोग डावला के बारे में पढ़ेंगे।
ये जो डायग्राम है हमारा वो सर्विस, एक्चुअली इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स कंटेन है, जैसे कि हमारा सर्विस रोड हो गया या डावला हो गया या ड्रेन हो गया, ठीक है। तो ये जो है कनाल सेक्शन लिया गया है, ठीक है। इस कनाल सेक्शन में सबसे पहले तो यहाँ पे ड्रेन है, ये सपोज हमारा जो कनाल सेक्शन है उसके, ये हमारा एफएसएल लेवल है उसका, ये जो है हमारा क्या है डावला पोर्शन है, ये क्या है सर्विस रोड इंस्पेक्शन है, और ये हमने लेफ्ट बैंक का लिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से जो राइट बैंक होगा उस पर भी हो सकता है कि सर्विस रोड जो है वो दोनों तरफ प्रोवाइडेड हो, लेफ्ट पे भी प्रोवाइडेड हो और राइट में भी प्रोवाइडेड हो, ठीक है। सर्विस बैंक जो है यूजुअली हम लोग सर्विस रोड का जो यूज़ है, सर्विस रोड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, सर्विस रोड का जो मेन काम होता है वो इंस्पेक्शन का ही होता है। सर्विस रोड जो है वो मेनली इंस्पेक्शन के लिए ही बनाया जाता है, और ये दोनों साइड में बना सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी बना सकते हैं और राइट साइड में भी बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस डायग्राम को बना लीजिए, जिसमें ये हमारा जो कनाल सेक्शन है उसका बेड लेवल है, ये उसका एफएसएल है, यहाँ पर जो डावला प्रोवाइड किया गया है ये हमारा इंस्पेक्शन रोड जो सर्विस रोड है, और यहाँ पे ड्रेन है, ठीक। मे बी पॉसिबली जो हमारा राइट साइड होगा, राइट साइड में भी राइट बैंक होगा, वहाँ पे भी इंस्पेक्शन रोड बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मान लो कि ये हमारा इंस्पेक्शन, जो हमारा एफएसएल होता है, सर्विस रोड जो है उस एफएसएल से हमको कुछ हाइट पे रखना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं ये किस पे डिपेंड करेगा, ये हमारा चैनल के उस पे कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमें इस पे कितना हाइट पे रखना है, तो ये हमको 0.4 मीटर से लेके 1 मीटर अबव एफएसएल पे रखना है। सर्विस रोड की जो विड्थ है वो हमारी 3 to 7.5 मीटर के बीच में रख सकते हैं, ठीक है। सर्विस रोड जो है हमारा वो मेनली किस लिए यूज हो रहा है, इंस्पेक्शन के लिए यूज होता है। एट दी अदर्स हैंड हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सर्विस रोड है हमारा
वो जो भी हमारे रिमोट एरियाज होते हैं, उन रिमोट एरियाज में भी सर्विस रोड का यूज़ हम लोग करते हैं उनको एसेस करने के लिए, ठीक है। तो कई जगहों पे हमने देखा होगा जो हमारा इंस्पेक्शन रोड है वो बिल्कुल एक तरीके से रोड की तरह ही सर्विस रोड जो है वहाँ पर जो भी हमारे कनाल सेक्शन में सर्विस रोड प्रोवाइडेड होते हैं वो रिमोट एरिया में एसेस करने के लिए भी एज अ ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और पर्पसली जो है हमारा वो तो मेनली पर्पस यही है कि जो हमारा कनाल का इंस्पेक्शन है उसके लिए हम लोग सर्विस रोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्विस रोड होती है हमारी, यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे बन गया, ये जो FSL लाइन होगा वो थोड़ा सा और नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि जो FSL लाइन है हमारी वो उससे इंस्पेक्शन रोड जो होगी वो थोड़ी सी ऊपर होगी, ठीक है। तो जो हमारा FSL लाइन होगा वो थोड़ा सा और नीचे बनेगा। इंस्पेक्शन रोड जो है वो उससे हम लोग क्या 0.4 to 1 मीटर अबव बनाते हैं FSL लाइन की, ठीक है। जो हमारा फुल सप्लाई लाइन होता है उससे हम थोड़ा सा ऊपर ही बनाएंगे तभी तो हम उस पर देख पाएंगे। और जो हमारी विड्थ होगी इंस्पेक्शन रोड की, सर्विस रोड की, वो 3 to 7.5 मीटर के बीच में रखते हैं, ठीक। तो ये जो इंस्पेक्शन रोड होगा हमारा, जो सर्विस रोड होगा वो लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी दोनों तरफ से देख सकते हैं। मेनली यूज किसके लिए है? इंस्पेक्शन के लिए। जो हमारा कनाल है उसके इंस्पेक्शन के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक। लेकिन साथ ही साथ उसको ट्रांसपोर्टिंग दी मटेरियल, जैसे मान लीजिए कि अगर हमको लाइनिंग प्रोवाइड करनी है या कुछ भी मेंटेनेंस का काम करना है तो उसके लिए अगर हम लोग कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए भी हम लोग सर्विस रोड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सर्विस रोड होता है वो मेंटेनेंस के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो डावला है हमारा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डावला हमारा बना हुआ है वो जो तुम्हारा सर्विस रोड होता है उससे कंपैरेटिवली थोड़ा हाई होता है। तो हम इसको कितना हाई रखते हैं? 0.3 मीटर हाई रखेंगे एटलीस्ट जो हमारा इंस्पेक्शन रोड होगा, ठीक। तो ये सर्विस रोड से 0.3 मीटर हाइट पे होगा। और ये जो हमारा डावला है, ये डावला की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? 0.3 मीटर से लेकर 0.6 मीटर के बीच में ये डावला की जो विड्थ होगी वो वेरी करेगी, ठीक है। अब ये जो डावला है वो हमारा बना क्यों है? इसका मेन इंटेंशन क्या है बनाने का? तो जो भी हमारे सॉइल इरोजन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जितने भी हमारे कनाल सेक्शन है वो कनाल सेक्शन मेनली जो है हमारा अलूवियल होता है, ठीक है। तो जो अलूवियल है हमारा ग्राउंड फॉर्मेशन का बना हुआ है। तो ग्राउंड फॉर्मेशन में बने होने की वजह से अब जो वेलोसिटी है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल होती है। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब वो वेरिएबल वेलोसिटी से हिट करता है तो ग्राउंड फॉर्मेशन भी जो है वो उसके साथ साथ ही आने लगते हैं, उखड़ के वो साथ ही में आने लगते हैं। तो ये क्या होता है, डावला जो है वो हमारा इरोजन से बचाता है। तो मेनली इसका काम क्या है? सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना जो है वो डावला का मेन काम है, ठीक है। तो डावला जो है इंस्पेक्शन रोड और डावला में थोड़ा सा जो डिफरेंस है, डावला को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल जो हमारा इंस्पेक्शन रोड होगा उसके सटे ही बनाते हैं, ठीक। इसकी जो विड्थ है 0.3 to 0.6 मीटर के बीच में और हाइट कितनी रखेंगे? इंस्पेक्शन रोड से 0.3 मीटर अबव। और इसका काम क्या है? जो हमारा सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग डावला का जो है हम लोग डावला को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक। ये है हमारा सर्विस रोड और डावला, ठीक है। इसके बाद दो पैरामीटर और हैं, एक है हमारा स्पॉइल बैंक और दूसरा है हमारा बोरो पिट। स्पॉइल बैंक एंड बोरो पिट। ये स्पॉइल बैंक और बोरो पिट का मतलब क्या होता है? स्पॉइल का मतलब होता है वेस्ट, ठीक है, खराब करना। और जो बोरो होता है उसका मतलब होता है किसी से लेना, ठीक है। होता क्या है कि जब भी हम लोग कनाल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कनाल के कंस्ट्रक्शन में या तो हम लोग क्या करें, मान लीजिए अगर हम कटिंग में बना रहे हैं या फिर हम मान लीजिए फिलिंग में बना रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा कटिंग में कनाल होता है, तो कनाल की अगर कटिंग कर रहे हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें से अर्थ जो होगा, हम कटिंग करेंगे तो जो हमारे एक्सकेवेशन से जो अर्थ मिलेगा वो क्या होगा, वो हमने उसको निकाला, वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। तो अगर जो हमारा इसकी जो कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर एक्सकेवेशन का जो अर्थवर्क है, अर्थवर्क फ्रॉम एक्सकेवेशन exceeds earthwork from filling, जैसे मान लीजिए कि हमने जहां से भी एक्सकेवेट किया है वो एक्सकेवेशन यानी कि हमारे पास मटेरियल ज़्यादा हो गया और जो हमको फिलिंग
है फिलिंग हमको कम की देनी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जहाँ से भी हम लोगों ने एक्सकेवेशन किया है और अर्थ वर्क हमारे पास ज़्यादा आ गया और हमको उसको कहीं ले जाके फिल करना है, तो फिल हमको कम मटेरियल पे करना है और हमने एक्सकेवेट ज़्यादा कर लिया है, तो ऐसे में क्या होगा, जो भी हमारे पास एक्सकेवेशन से एक्स्ट्रा अमाउंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉइल बैंक, ठीक। इसी तरीके से बोरो पिट क्या होता है, बोरो पिट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए जो इसमें उल्टा कंडीशन हो जाएगा कि अर्थ वर्क फ्रॉम फिलिंग exceeds the earthwork from excavation। अब जो हमारा बोरोपिट है, बोरोपिट में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, जहाँ से भी एक्सकेवेट किया है, तो एक्सकेवेटिंग मटेरियल, जो एक्सकेवेटिंग हमारा सॉइल है वो जो है हमारे पास कम है और फिलिंग जो है हमको ज़्यादा की प्रोवाइड करनी है। तो फिलिंग अब ज़्यादा देनी है और हमें हमारे पास जो अवेलेबल मटेरियल है वो कम है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जो भी हमारा मटेरियल जो हमको जितना की नीड होगी, हम क्या करेंगे, उतना एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो कहीं से एक्सकेवेट करके ले आएंगे, तो वो क्या हो गया हमारा बोरो, ठीक है। हमने कहीं से बाहर से उसको लेके आए, तो वो जो हो जाएगा हमारे, क्या हो जाएगा, बोरो पे। और सॉइल बैंक का मतलब, सॉइल का क्या मतलब हो गया कि अगर एक्सकेवेशन हमने कर लिया है ज़्यादा और फिलिंग जो है वो हमको कम की देनी है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, हमारा जो भी अवेलेबल एक्स्ट्रा जो मटेरियल अवेलेबल है वो क्या है, स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा स्पॉइल बैंक और बोरो पिट। लेकिन अब इसका यूज़ क्या है, तो जैसे मान लीजिए हम जब कनाल कटिंग और फिलिंग में बनाते हैं, तो कटिंग और फिलिंग में क्या होता है, एक्सकेवेशन और फिलिंग का हमारे पास प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि या तो स्पॉइल बैंक में चला जाता है या फिर बोरो पिट में। इसीलिए इस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कनाल को जो है हम लोग कैसे बनाते हैं, पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग में बनाते हैं, ताकि अगर हमारा जो एक्सकेवेशन आ रहा है वो एक्सकेवेशन को ही हम लोग क्या करें, एट द सेम टाइम हम लोग सेम कनाल में ही फिलिंग के लिए यूज़ कर ले। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर हमने कहीं से एक्सकेवेट करके कहीं पे लगाया है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी उसमें एड ऑन हो जाता है, प्लस जो है हमारा मेजरमेंट सही नहीं होता है, तो या तो वो जो सॉइल है वो हमारी बहुत कम हो जाती है या फिर जो है हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये उस हिसाब से हमारे स्पॉइल बैंक और बोरो पिट, इन दोनों टर्म्स को नलिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टर्म्स को नलिफाई करने के लिए पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग की जो कंडीशन आएगी वो बेस्ट कंडीशन होगी कनाल के कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो ये जो थे हमारे कनाल क्रॉस सेक्शन के जो मेजर पार्ट थे, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, जितने क्रॉस सेक्शन का, सबसे पहला था हमारा कनाल कटिंग एंड फिलिंग, पार्शली कटिंग पार्शली फिलिंग, साइड स्लोप, और थर्ड जो था हमारा बर्म, फोर्थ था फ्रीबोर्ड, और फिफ्थ हमने क्या पढ़ा, फ्रीबोर्ड के बाद हमने पढ़ा था सर्विस रोड, डावला, बैंक, और ये स्पॉइल बैंक और बोरो पे, ठीक है। ये जितने भी सारे टर्म्स हैं हमारे, वो सब के सब क्रॉस सेक्शन ऑफ द कनाल में आएंगे, ठीक है। तो कल जो है हम लोग इसके आगे रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।